नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आपका स्वागत है हमारे चैनल बी बेसिक्स में। मैं हूं रितेश पाठक और ये हमारी मैथ की क्लास है। आज हम दोस्तों मैथ की क्लास में रिमाइंडर पढ़ेंगे, शेषफल पढ़ेंगे कि शेषफल क्या होते हैं, कैसे निकालते हैं इसको, और इसके क्वेश्चन देखेंगे कि इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैसे हैं या फिर सॉल्व कैसे करते हैं। तो दोस्तों पहले हम जान लेते हैं शेषफल के बारे में कि शेषफल या रिमाइंडर होता क्या है। पहले हम लिख लेते हैं रिमाइंडर या फिर शेषफल। दोस्तों यदि हम किसी संख्या से भाग देते हैं, जैसे मान लो कि मुझे 25 में भाग करना है 4 का भाग करना है, तो 4 छक 24, और जो आखिरी में घटाने के बाद जो ये बचता है संख्या 1, यही हमारा है शेषफल। या फिर अगर मैं 2-3 तरीके से और बताऊं आपको, छोटे छोटे क्वेश्चन लेकर, यदि मुझे 36 में भाग करना है 5 का, या फिर हमको 4 का करना है, तो यदि 4 से करूँगा तो 9 बार में जाएगा, 36 पूरा कट जाएगा। लेकिन यही 5 से करूँगा यदि मैं 36 में, तो ये जाएगा 7 बार में, 5 7 35, और ये बचेगा शेषफल 1। तो आज दोस्तों हम शेषफल के बारे में बात करेंगे कि जब किसी बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग करते हैं तो जो आखिरी में बचता है शेषफल, उसके ऊपर बात करेंगे कि पूरा आज हमारा लेक्चर उसी के ऊपर है। तो दोस्तों हम कुछ और चीज देखते हैं इसमें। अब जैसे मान लो कि मैं कोई संख्या है x, उसमें भाग कर रहा हूं p का, भाग करता हूं और मेरा भागफल आता है q, और रिमाइंडर बचता है मेरा r। तो दोस्तों ये मेरा जो है, अगर मैं इसको बोलूं तो ये है भाजक, ये है शेषफल, और ये है भागफल, और ये है x जो है वो है भाज्य। तो दोस्तों ये आपस में कनेक्टेड रहते हैं। यदि मुझे भाज्य निकालना है इस क्वेश्चन में, या फिर इसमें भाज्य निकालना है मुझे, तो भाज्य की वैल्यू होगी p इंटू क्यू प्लस का r। ये इसका फॉर्मूला है भाज्य का। तो हम इसको थोड़ा सा वो करते हैं कि सेटिस्फाई करते हैं किसी को छोटे क्वेश्चन को लेके। जैसे मान लो कि मेरे को 42 में भाग करना है 5 से, तो 5 8 40, ये 40 लिखा हमने, और घटाने पर क्या आएगा 2। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से मुझे यदि 42 लाना है तो वो क्या होगा, 5 मल्टीप्लाई 8, इसका मल्टीप्लाई दोस्तों इसमें हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 8 प्लस का रिमाइंडर जो है r 2, तो 8 पंजे 40 प्लस का 2 रिमाइंडर, तो ये हो जाएगा 42। जो हमारा कि ये जो फॉर्मूला हमने लिखा है भाज्य का, वो सेटिस्फाई करता है कि हाँ इस तरीके से हम लिख सकते हैं। दोस्तों थोड़ा इसके बारे में और देखें, तो अभी जो हमने सीखा है थोड़ा उसके बारे में देखें। तो रिमाइंडर या फिर शेषफल क्या होगा, वो होगा भाज्य बराबर भाजक मल्टीप्लाई भागफल प्लस का शेषफल। यहाँ पे यदि मैं मानूं कि भाज्य px है, सॉरी जो भाज्य है px, मतलब जो मैं बीच में जो लिखता हूँ ना यहाँ पे ऐसे, ये भाज्य है मेरा, ये भाज्य है, ये भाजक रहेगा, इसको डिविजर बोलते हैं। यहाँ आएगा भागफल और नीचे आएगा शेषफल। तो यदि भाज्य px मानूं मैं और भाजक x माइनस a मानूं, मल्टीप्लाई में qx, मतलब ये भागफल हो गया प्लस का r रिमाइंडर। तो दोस्तों ये यूनिवर्सल फॉर्मूला है जिससे हम सॉल्व करते हैं। जहां पर हमने भाजक, तो ये पॉलिनोमियल के लिए या फिर व्यंजक जो होते हैं ना, जिसमें x y z अपन लेते हैं बहुपद वाले, उसके लिए फॉर्मूला है ये, जहाँ पे डिविडेंड है, डिवीजर है, क्वोशिएंट है और रिमाइंडर है। तो ये इसका फॉर्मूला है। और यदि हम हिंदी में बात करें तो हिंदी में हमारे लिए क्या लिख के रखा है, भाज्य इक्वल टू भाजक मल्टीप्लाई भागफल प्लस शेषफल। हम इस पर थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं, थोड़ा उसको अच्छे से सुनिएगा और समझिएगा। और अगर आपको समझ में ना आए तो वीडियो को रोक के एक बार वापस जाना उस कॉन्सेप्ट पे और फिर समझना समझ में आया कि नहीं आया आपको।
यदि आपको समझ में आ जाएगा तो समझ लीजिए आप कि आपका रिमाइंडर जो टॉपिक है, कॉन्सेप्ट है, आपको समझ में आ गया। अब जैसे कि मैं एक पी में भाग कर रहा हूं T1 का, या फिर टी का भाग कर रहा हूं, तो अब मेरा रिमाइंडर यहाँ पे सक्सेसफुल आता है R1। यदि मैं Q में भाग कर रहा हूं इसी टी का भाग कर रहा हूं, तो उसको मिटा दो, T1 थोड़ा पैर पे दिख रहा है दोस्त, टी से भाग कर रहा हूं तो रिमाइंडर आ रहा है R1, और Q में भाग कर रहा हूं टी का तो रिमाइंडर आ रहा है R2। तो दोस्तों ये बात तो दिख रही है कि जो भाजक है, जो डिवीजर है, वो दोनों में टी है, लेकिन जो भाज्य है, जो जिसमें भाग कर रहे हैं, वो दोनों बार अलग अलग चेंज हो रहा है, पी और क्यू, और इसी वजह से क्या जो रिमाइंडर आ रहा है शेषफल वो अलग अलग आ रहा है। तो यदि ऐसा आ जाए कि P प्लस क्यू में मुझे भाग करना है टी का, तो रिमाइंडर क्या आ रहा है, तो इसका बेसिक सा एक कॉन्सेप्ट ये है कि मैं क्या करूं कि जो इसमें रिमाइंडर क्या आ रहा है, R1 आ रहा है, इसमें रिमाइंडर क्या आ रहा है, R2 आ रहा है, तो इनके जो रिमाइंडर R1 और R2 है ना, इनको आपस में, ये भी आपस में जुड़ेंगे। यदि संख्याएं आपस में जुड़ रही है तो ये भी आपस में जुड़ेंगे, और जुड़ के R1 प्लस R2 ये भी डिवाइड होंगे किससे, टी से। यदि R1 R2 यदि टी से बड़े हो रहे हैं तो जो शेषफल आएगा भाग देने के बाद, वो शेषफल ही इन दोनों को जोड़ने के बाद बचने वाला शेषफल के बराबर होगा। यदि ऐसा हो जाए कि P इंटू क्यू मल्टीप्लाई में आ जाए, और टी का इसमें भाग जा रहा है, टी का इसमें भी भाग जा रहा है, दोनों में टी का भाग जा रहा है, और दोनों के टाइम R1 और R2 बच रहा है शेषफल या फिर रिमाइंडर बच रहा है, तो रिमाइंडर का भी आपस में मल्टीप्लाई होगा। और यदि मल्टीप्लाई होने के बाद जिससे भाग कर रहे हैं टी से, जो टी से बड़ा आएगा ना, तो हम क्या करेंगे कि टी से मल्टीप्लाई करने के बाद इनमें भाग कर देंगे, और टी से भाग करने के बाद जो शेषफल आएगा वही शेषफल कब आएगा, जब पी को आपस में क्यू में मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, और फिर जब टी से भाग करेंगे तो शेषफल आएगा, वही शेषफल इनके बराबर होगा। यदि मैं आपको संख्याओं में लेके बताऊं, जैसे मान लो कि एक संख्या है 42, उसको भाग कर रहा हूं 5 से, और एक संख्या है 53, उसको भाग कर रहा हूं 5 से। अब देखो यहाँ पे तो शेषफल साफ साफ दिख रहा है, छोटी संख्या है कि यहाँ पे शेषफल आएगा 2, और यहाँ पे शेषफल आएगा 3, क्योंकि 8 पंजे 40, 2 एक्स्ट्रा है तो 2 शेषफल, और 5 दाम 50, 3 एक्स्ट्रा 3 शेषफल। यदि मैं इन दोनों को जोड़ दूं, जोड़ने में कितना आएगा, 3 2 5 और 5 4 9। यदि उसमें भाग करूं मैं तो शेषफल कितना आएगा, 0 आएगा, शेषफल आएगा 0, क्योंकि 95 जब 5 से भाग करूंगा तो शेषफल 0 आएगा। अब मैं क्या करता हूं, जो मैंने यहां सीखा था कि जोड़ने पर अपन रिमाइंडर जोड़ेंगे, भाग करेंगे, तो रिमाइंडर को मैंने आपस में जोड़ा, तो 3 और 2 कितने होंगे, 5 होंगे, और 5 से भाग करूं तो शेषफल कितना आएगा, शेषफल आएगा 0। मतलब ये तो बात तय हुआ कि हमारा ये जो कंडीशन है वो फुलफिल हो रही है कि जब भी कोई दो संख्याओं को आपस में जोड़ेंगे तो उनके रिमाइंडर भी आपस में जुड़ते हैं, और उस संख्या से भाग कर देंगे जिससे हम उस पूरी संख्या में भाग कर रहे थे, तो हमारा शेषफल वही आएगा। जब आप रिमाइंडर में भाग कर दो चाहे संख्या में भाग कर दो, शेषफल आपस में बराबर होंगे। इसमें मैं 2-3 क्वेश्चन और लेकर आपको बताता हूं। तो जैसे मान लो कि छोटी संख्या ले रहा हूं दोस्त, है ना, जैसे मैं लिखता हूं 39, और 39 को भाग किससे कर रहा हूं, 2 से ही करते हैं, छोटी संख्या लेते हैं, 2 से करता हूं, तो ये तो 19 बार में कट जाएगा पूरा, आपको पता है 38 हो जाएगा, यहाँ पे शेषफल जाएगा 1। अब एक संख्या लेता हूं कितना, 73, 2 से भाग करूंगा तो 2 3 6, 1 2 6 12, शेषफल 1। अब इन दोनों को यदि मैं जोड़ूं, इसको और इसको, तो कितना आएगा, 9 3 12 और 7 3 10 और 1 11, और फिर 2 से भाग करूंगा तो कितना आएगा, पूरे वो कट जाएंगे, 5 10 मतलब 2 5 10 और 5 6 12 56 बार कट जाएगा, शेषफल बिल्कुल 0 बचा। तो यहाँ पर जो शेषफल आ रहा है 1 और 1, इनको आपस में जोड़ेंगे, 2 से भाग करेंगे तभी शेषफल 0 आएगा। तो ये तो आ गई कंडीशन प्लस वाली कि यदि मैं ऐसा करूं कि P में T से भाग कर रहा हूं मैं, और Q में T से भाग कर रहा हूं, तो इसका जो रिमाइंडर R1 आ रहा है, इसका रिमाइंडर जो R2 आ रहा है, तो जब ये दोनों संख्या आपस में जुड़ेंगी
और टी से भाग करेंगे तो रिमाइंडर भी आपस में जुड़ेंगे, और जुड़ के अगर रिमाइंडर बड़ा आ रहा है टी से तो भाग करेंगे, और छोटा आ रहा है तो वही रिमाइंडर रहेगा इन दोनों को जोड़ने के बाद, भाग करने के बाद। अब अगर ऐसा हो जाए कि रिमाइंडर तीसरा यहाँ पे आ जाए और संख्या आ जाए यहाँ पे पी क्यू, अब मान लो एस संख्या है, टी से भाग कर रहे हैं, ये संख्या आ गई जेड, टी से भाग कर रहे हैं, R4 आ गया, तो यदि जब आपस में सब जुड़ेंगे ना कि P प्लस क्यू प्लस एस प्लस जेड अपॉन टी, तो इनके रिमाइंडर भी आपस में जुड़ेंगे, तो R1 R2 R3 R4, तो R1 R2 R3 R4 बटे टी। इनको जोड़ने के बाद यदि टी से बड़ा नंबर कोई आता है इन सबको जोड़ने के बाद, तो टी से पुनः भाग करेंगे, और यदि छोटा आता है तो क्या करेंगे, वही रिमाइंडर जाएगा। तो ये तो प्लस की कंडीशन हो गई। अब हम आते हैं मल्टीप्लाई वाली कंडीशन पे। दोस्तों मल्टीप्लाई कंडीशन पे आते हैं, तो देखो जैसे पी में भाग कर रहे हैं टी से, R1 आ रहा है, और क्यू में भाग कर रहे हैं टी से, तो R2 आ रहा है। तो यदि ऐसा होगा, जैसे मान लो संख्या लिखता हूँ एस, और ऐसे भाग कर रहा हूँ टी से, तो R3 आ गया। तो यदि ऐसा हो कि आप संख्या आपस में मल्टीप्लाई में आ जाए, मल्टीप्लाई में आने का मतलब क्या है कि P का मल्टीप्लाई Q में हो जाए, Q का मल्टीप्लाई S में हो जाए, और T से भाग करें, तो दोस्तों इसमें R1 R2 R3 का भी आपस में मल्टीप्लाई होगा, और जो मल्टीप्लाई करने वाली संख्या बड़ी आती है टी से, तो भाग करेंगे फिर से, और जो शेषफल आएगा वही शेषफल रहेगा। किसके बराबर, जब इन तीनों की संख्या को मल्टीप्लाई करेंगे और टी से भाग करेंगे तो उसके शेषफल आएगा उसके बराबर रहेगा। तो एक बार इसको नोट कर लीजिए। दोस्तों अब नोट कर लिया होगा। अब दोस्तों मैं आपको एक छोटा सा ट्रिक बोलो या फिर उसको एक कॉन्सेप्ट बोल लो, वो समझो आप। जैसे कि मैं क्या करता हूँ, पहले अपन पेन चेंज कर लेते हैं, बहुत हो गया ब्लैक, ये येलो अब थोड़ा ग्रीन डालते हैं। अब देखो दोस्त, जैसे कि एक संख्या है 25, मैं 4 से भाग करता हूँ, तो 6 बार में तो कट जाएगा पूरा, तो शेषफल क्या आता है 1। अब एक संख्या है 27, इसमें भाग करता हूं 4 से ही, तो शेषफल क्या आता है 3। तो मेरे को अब ये समझना है कि जब 4 से 25 में भाग किया था तो शेषफल या तो एक मतलब एक आया शेषफल, 25 में जब 4 से भाग किया तो शेषफल क्या आया 1 आया। तो इस 1 को मैं -3 में लिख सकता हूँ, 4 से जो घटेगा, तो या तो इसको मैं लिख सकता हूँ -3, या फिर इसको लिख सकता हूं मैं -1, क्योंकि अगली बार जब फिर से जब पहाड़ा पढ़ा जाएगा 4 का तो 28 हो जाएगा, और फिर 28 में शेषफल 0 आएगा, तो मैं उसको -1 में तो लिख सकता हूँ ना 4 से भाग करने पर। फिर तो समझो आप इस बात को। जैसे मान लो तो एक संख्या है, इसको मिटाओ दोस्तों, एक संख्या है 29, इसे भाग करता हूं 5 से, तो शेषफल क्या आएगा, इसमें जो रिमाइंडर आएगा ना वो आएगा 4। कब, जब 5 बचे, 25 पढ़ा अपन ने तो 4 एक्स्ट्रा आ गया। अगर 5 6 30 पढ़ता तो एक ज्यादा आता। तो एक काम करते हैं ना, 30 में तो बस एक ही ज्यादा है, तो इसको मैं या तो ऐसा लिख सकता हूँ -1। इस -1 को पहाड़ा पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर 4 सबसे शेषफल आ रहा तो घटा दो इसमें से, जो जो हमारा वो आएगा संख्या आएगी, वो संख्या उसको माइनस में कर दो केवल। तो 2 तरीके हो गए शेषफल लिखने के, कि जब हमने भाग किया 29 से 5 का भाग किया तो 4 या फिर -1, ऐसा 2-3 चीज और लिखते हैं हम। जैसे कि लिखता हूँ मैं 70 में भाग करता हूँ 9 से, तो 9 से 63। अगर भाग करूँ, जैसे देखो 70 ये लिखा हुआ है, 9 से भाग करूँ तो 9 7 63, शेषफल 7 आया। तो शेषफल इसमें क्या आएगा,
ये इसमें आएगा शेषफल 7, या मैं इसको -2 भी लिख सकता हूं। तो ये जो मैं लिख रहा हूं ना कि शेषफल 7 -2 या फिर 4 -1, मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूं, या फिर मैं आपको क्यों बता रहा हूं कि ऐसा लिख सकते हैं, मैं आपको क्यों याद करवा रहा हूं। तो इसके लिए मैं आपको एक दो क्वेश्चन करके दिखाता हूं आपको, तब समझ में आएगा कि मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूं। अब देखो, जैसे मान लो कि ये लिखा है 5 15 46 प्लस 29 99 प्लस 17 49, इन सब में मेरे को भाग करना है 5 से, और मुझे बताना है कि शेषफल कितना है। अब मुझे बताने के लिए दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि मैं 5 से भाग करूं और शेषफल लिख लूं, और दूसरा तरीका क्या होगा दोस्त, दूसरा तरीका ये होगा कि मुझे ये समझ में आ रहा है कि आखिरी में 5 से कितना बड़ा है, 1 बड़ा है। तो एक काम करता हूं, इसका शेषफल आ गया 1, इसमें देखूंगा तो ये जो 99 की जगह यहाँ पे अगर 100 होता या फिर 00 होता तो ये तो पूरा का पूरा 5 से कट जाता ना। तो मैं किसको क्या लिखूंगा, -1। अब यहाँ पर देखूं तो यहाँ पर भी अगर 50 होता 49 की जगह पे तो 5 से पूरा कटता, लेकिन यहाँ पे कितना है, यहाँ पर है 49। तो यहाँ पर 50 करने के लिए क्या चाहिए, मुझे 1 चाहिए था, तो ये -1। अभी अपन ने कुछ देर पहले ही पढ़ा था कि जब बहुत सारे भाज्य हों और एक डिवीजर सेम हो तो हम क्या करते हैं, उनके रिमाइंडर को आपस में जोड़ते हैं। यदि जोड़ होगा तो माइनस होगा तो माइनस करेंगे, मल्टीप्लाई होगा तो मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या करेंगे, रिमाइंडर को आपस में जोड़ो, तो 1 -1 -1 बटे 5, तो इससे कट जाएगा, तो -1/5। तो हमारा रिमाइंडर जो आएगा ना वो हमारा शेषफल आएगा शेषफल जो आएगा वो आएगा -1। लेकिन रिमाइंडर लेकिन कभी शेषफल माइनस में आता है क्या, नहीं आता। तो इसमें 5 जोड़ दो -1 में, तो जब जैसे हम जोड़ेंगे तो क्या जाएगा, -1 या फिर 4। तो इसका जो रिमाइंडर रहेगा इस पूरे जोड़ने के बाद वो कितना आएगा, 4। तो हम जो क्या कर रहे थे कि जो माइनस में जो वैल्यू ला रहे हैं रिमाइंडर की, वो केवल इसलिए ला रहे हैं कि बड़ी कैलकुलेशन करने से बचे हम और जल्दी क्वेश्चन सोल्व हो जाए, हमारा ऐसा जल्दी आ जाए, टाइम बचे हमारा। इसको थोड़ा समझिए आप, इसको एक बार देखिए, नोट कीजिए इसको आप। दोस्तों आगे चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। अब देखिए 73 मल्टीप्लाई 74 मल्टीप्लाई 75 मल्टीप्लाई 76 को 9 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा। अभी हमने कुछ देर पहले पढ़ा था कि यदि भाज्य अलग अलग हों और भाजक सेम हो तो क्या करते हैं, यदि उनके अगर संख्या आपस में मल्टीप्लाई में हो, यदि प्लस में हो तो उनके रिमाइंडर भी मल्टीप्लाई में होंगे, और उनके और जो यदि रिमाइंडर भी प्लस में होंगे यदि भाजक सेम। अब देखो 73 मल्टीप्लाई 74 मल्टीप्लाई 75 मल्टीप्लाई 76, सबको 9 से भाग करना है, सबको 9 से भाग करें। यदि मैं सबको 9 से भाग करता हूं तो 9 8 72, एक एक्स्ट्रा शेषफल आ गया हमारा। 9 8 72, यहाँ 2 से एक्स्ट्रा आ गया, 9 8 72, 3 एक्स्ट्रा, और यहाँ पे 4 एक्स्ट्रा। संख्या आपस में मल्टीप्लाई में है, हमने क्या सीखा था, संख्या आपस में मल्टीप्लाई में है तो उसका रिमाइंडर आपस में मल्टीप्लाई में होंगे, तो यही मल्टीप्लाई में होंगे यहाँ पे। तो 1 दूनी 2 या 6 चौके 24, 24/9। ये आपको कॉन्सेप्ट आया है, याद आ गया, P इंटू क्यू इंटू एस इंटू जेड अपॉन टी। तो इसमें यदि R1 R2 R3 R4 रहेगा तो ये R1 R2 R3 R4 भी आपस में मल्टीप्लाई में होंगे
और टी से भाग जाएगा। यदि ये मल्टीप्लाई होने पर बड़ी संख्या आती है तो फिर से टी से भाग करेंगे तो शेषफल आएगा, वही आपको उत्तर रहेगा। तो यहाँ पर हमने 24 लाया और 24 के बाद हम निकालेंगे शेषफल। तो इसको भाग करेंगे क्योंकि जो 24 है 9 से बड़ा है, तो 9 दूनी 18, 6 शेषफल। तो इसको सोल्व करने बाद कितना आएगा हमारा शेषफल, इसमें आएगा हमारा शेषफल 6। अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आराम से करेंगे अपन। अब देखो 175, 200, 173, 173, 203, 571, 897, 927 को 25 से भाग दें हम तो शेषफल क्या आएगा। तो संख्या को हम लिख लेते हैं दोस्त, पहले ऐसा लिख लेते हैं इसको, 173/25 प्लस 203/25 प्लस 571/25 प्लस 897/25 प्लस 927/25। अब दोस्तों इसमें हमारा कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा कि P/T प्लस Q/T, R1 बचता है P वाले में और Q में बचता है R2, तो हम क्या करेंगे, दोनों को प्लस करेंगे और भाग करेंगे T से, जो शेषफल आएगा वही हमारा उत्तर रहेगा। ये हमारा पहला कॉन्सेप्ट था, वही है। अब देखो हम इसे भाग करते हैं, 25 से भाग करूंगा यदि मैं इसमें, तो इधर देखो हम करके देखता हूँ। 173 में 25 भाग करूंगा तो 25 का 150 बचता है 23। तो मैं इसका रिमाइंडर क्या ले सकता हूं, 23 या फिर -2 लिख सकता हूं ना इसे। ये अभी मैंने कुछ देर पहले सीखा था। अब ये आ गया 203, तो 25 8 200, तो इसमें साफ दिख रहा है कि इसका रिमाइंडर क्या आ रहा है, 3। यदि बड़ा रिमाइंडर बचता है तब हमें माइनस वाले के पास जाना है, यदि और छोटा रिमाइंडर बचता है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर देखो ये है 571, अब 571 में चलो भाग देके देखते 25 का, तो 25 दूनी 50, 7 1 और 25 दूनी 50, तो ये बचता है कितना, 21 रिमाइंडर बच गई। तो यहाँ पे बचा है रिमाइंडर कितना, 21 या फिर -4। मैंने क्यों लिखा है यहाँ पे -4, क्योंकि जो 21 है एक बड़ा नंबर है रिमाइंडर के हिसाब से, क्योंकि मुझे कैलकुलेट तो करना है उसको। अब ये बचा 897 था दोस्त, सॉरी ये था 897। अब 897 में भाग करता हूं किसका, 25 का फिर से। तो 897 में 25 का भाग करें फिर से 25, तो 25 दिया 75, 4 दोस्त एक मिनट मिटा लो, थोड़ा सा गलती हो गई। हाँ तो ये 4 और ये 1 और ये 7, तो 25 बचे 125 और फिर भाग करो तो कितना आएगा, 22 रिमाइंडर आता है। तो ये देखो यहाँ पर 22 रिमाइंडर आ रहा है, या फिर -3 लिख सकता हूँ इसको, और यहाँ पर आएगा, यहाँ पर देखो 27 से 2 ज्यादा बड़ा है, 25 से 2 ज्यादा बड़ा है, तो उसका रिमाइंडर 2 आएगा। अब यदि देखो, यदि मैं क्या करूं कि 22 3 21 22 और ये जो 2 लिखा है इसको लेके करूंगा कैलकुलेट, तो फिर तो बड़ी संख्या आ जाएगी। इसीलिए हम छोटे वाले जो माइनस वाले इसमें लिख के रखे ना, इसलिए हम इसको निकालते हैं। अब देखो यहाँ पे -2 + 3 -4 -3 + 2 बटे 25। अब देखें ये 2 से 2 कट गया, ये 3 से 3 कट गया, -4/25। ये संख्या छोटी है दोस्त, तो रिमाइंडर -4 आएगा, लेकिन रिमाइंडर का माइनस में आता है क्या, नहीं आता। इसमें 25 जोड़ दो तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा, 21। शेषफल क्या बचेगा हमारा, 21 बचेगा। अब देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए मैंने क्या किया, भाग दे के देखे मैंने सब में। अब एक छोटे सा था देवन दिमाग लगाते हैं बस, इसको आप नोट कर लेना दोस्तों। मैं इधर सॉल्व करके दिखाता हूं आपको। अब देखो ये संख्या जो लिखी है 173, तो मुझे तो 25 का पहाड़ तो सबको नॉर्मल आता ही है। यदि मैं 2 जोड़ूंगा इसमें तो साफ 175 हो जाएगा,
और 75 तो 25 से कटता है, मैं नॉर्मल लिखूंगा 2। मेरे ये दिख रहा है कि 3 एक्स्ट्रा है, 3 नहीं, ये -2 आएगा, हाँ -2, 3 एक्स्ट्रा है, 3 प्लस ये 71 है, 4 का है 75 से, तो यहाँ लिखूंगा -4, 97, 3 कम है, -3 कम है 900 से, -3, और ये 2 ज़्यादा है 25 से, +2। अब मैं 25 से भाग कर दूंगा। मुझे बस दिमाग लगाने की ज़रूरत है कि कौन सा संख्या से बड़ा है, कौन संख्या छोटा है, और 25 का बड़ा सबको ही आता है, कैलकुलेट करेंगे आंसर आ जाएगा। इसमें कोई ज़्यादा दिमाग लगाने दोस्तों जरूरत है नहीं। अब देखो ये क्वेश्चन है 24 की घात 301/25 का शेषफल क्या होगा। थोड़ा सा आप क्वेश्चन को देखिए, सोचिए कि कैसे करेंगे। दोस्तों बिल्कुल ये क्वेश्चन जो है ना, अभी मैंने कुछ जो पहले सीखा था तो सेम टू सेम वैसा ही है। चलो अपन फिर सॉल्व करते हैं। अब देखो 24/25, 24 की घात क्या लिखे, 301 लिखिए। अब देखो 24 25 से छोटा है, क्या मैं 24 को -1 लिख सकता हूं, 25 के बिहाफ में लिख सकता हूं मैं? तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं कि -1 की घात 301/25, ऐसा लिख सकता हूं ना, क्योंकि मैं भाग तो 25 से देना है ना, तो इसकी तुलना अगर मैं 24 से करूं तो -1 लिख सकता हूं मैं इसको। अब मैं क्या करूंगा कि ये बात तो मैं मालूम है कि -1 प्लस कब होगा, जब उसकी घात सम होगी, इसके सम मतलब उसके 2 के मल्टीपल होंगे। लेकिन यहाँ पर तो 301 लिखा है, क्या 301 में 2 है क्या? बिल्कुल नहीं है। तो ये जो है, ये जो घात है वो विषम है, और जो -1 जो है उसकी घात 2 के मल्टीपल 2, 4, 6 या फिर 610 लिख दो, 6010 लिख दो, कुछ भी होगी, लेकिन यदि घात सम होगी तब जाके वो 1 बन पाएगा। तो -1 की घात यदि विषम है जो 301 है और 25 से भाग देना है मुझे इसमें, तो इसकी वैल्यू -1 ही आएगी, क्योंकि 1 की घात कितनी भी रहे 1 ही आएगा। यदि सम होगा तो प्लस में आएगा, विषम होगा तो माइनस में आएगा। तो -1/25, -1 कुछ होता नहीं शेषफल, और यहाँ शेषफल बचना -1 है। तो इसीलिए जब इसको क्या 25 में ऐड कर दो, 25 को ऐड कर दो इसमें, तो क्या उत्तर आएगा हमारा शेषफल 24। ये इतना भयानक सा दिखने वाला क्वेश्चन दोस्तों इतना इजी होता है, बस हमें थोड़ा दिमाग इस बात को लगाना है कि इसमें क्या कर सकते हैं और हमने क्या कॉन्सेप्ट सीखा है, उससे हम कर सकते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 771 क्वेश्चन है 71 की घात 498/9। हमको इसको सॉल्व करना है, बिल्कुल सेम टू सेम जो पहले हमने किया था ना, बिल्कुल उसी पे आधारित क्वेश्चन है। अब देखो 771 में बार-बार 771 पता नहीं क्यों निकल रहा है मुझसे मुंह से। 71/9 की घात, इसकी घात कितनी, 71 की घात 498 है। अब तो जब भी दोस्तों ऐसा क्वेश्चन है ना जिसमें जो ऊपर लिखी संख्या है वो नीचे से बड़ी हो, तो सबसे पहला काम क्या है, छोटी करना। छोटी कैसे करेंगे, नीचे वाली संख्या से भाग कर देंगे। अब मैं इसमें यदि भाग करता हूं इसको 71 में, तो भाग ऐसे करूंगा तो क्या आएगा, भाग कर देख लेते हैं। 71 में 9 से भाग करता हूं तो 9 7 63, यहाँ कितना बचेगा 8। मतलब कि ये मतलब इसको कैसे लिख सकता हूं मैं, इसको 8 की घात जो शेषफल रहेगा ना उसी को लिखना है, मतलब 8 की घात 498/9, या फिर क्या मैं 8 को लिख सकता हूँ -1, 9 की तुलना में लिख सकता हूँ /9 की घात 498। अब यहाँ पे यदि आप देखोगे तो जो -1 की घात सम है
498, इसमें 2 है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 1। जो हमने अभी कुछ देर पहले सीखा था, यदि -1 की घात सम है तो +1, विषम है तो -1, यहाँ सम है तो इसकी घात कितनी आएगी? अब 498 कितनी पावर रहे, वो तो 1 ही आना है, तो 1 लिखेंगे, ये 9। तो अब मतलब 1/9, फिर ये हमारा शेषफल है। मतलब कि इतनी बड़ी संख्या में यदि हम 9 से भाग करेंगे तो हमारा शेषफल आएगा, क्या आएगा? 1। दोस्तों इस क्वेश्चन को देखिए, समझिए, नोट कीजिए आप इसको। दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, इसमें ये ब्रैकेट रहेगा और क्वेश्चन है कि 50 की घात 50 + 4 को 7 से भाग देने पर क्या शेषफल आएगा? अब देखो दोस्त, पहले हम इसको लिख लें कि 50 की घात 50 है +7 है +4 है की घात 7 से भाग करेंगे। डालना थोड़ा कंफ्यूजन हो जाए बाद में, हाँ कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए दोस्त। +4, हाँ, की घात 50 की घात 50 + 4 को यदि 7 से भाग देंगे तो कितना शेषफल आना आएगा? ठीक है, अब देखो पहले तो इसको थोड़ा सेपरेट कर लूँ। 50 की घात 50 बटे 7 + 4 की घात 4 कुछ भी नहीं है, वो तो 1 है, बटे 7। तो यहाँ तो हमको साफ साफ दिख रहा है कि शेषफल 4 आ रहा है। अब मैं थोड़ा यहाँ पे देखूँ तो हमने एक चीज अभी क्या सीखी थी? हमने सीखी थी कि यदि भाजक जो है छोटा है किससे? भाज्य से, तो भाज्य को छोटा कर लो, इस बिना घात वाली संख्या को, और छोटा करेंगे तो क्या आएगा? 7 × 7 = 49, तो 1 की घात 50 बटे 7 प्लस का 4/7। अब 1 की घात 50 हो चाहे 100 हो चाहे 200 हो चाहे कितनी भी हो, वो तो 1 ही आना है। तो 1/7 + 4/7, और इसको लिख सकते हैं, इसकी 1 है इसकी 4 है, दोनों को जुड़ जाएंगे तो ये हो जाएगी 5/7। यही हमारा है रिमाइंडर शेषफल। दोस्तों एक बात तो तुम ये जान लो और समझो इस बात को, क्वेश्चन कितना भयानक दिख रहा है इस बात पे बिल्कुल मत सोचो, उसमें कुछ ना कुछ तो लॉजिक छुपा है। जैसे मैंने जैसे भाग किया तो ये 1 हो गया, अब देखने में कितना खतरनाक दिख रहा है कि 50 की घात 50, कभी नहीं। अगर एग्जामिनर ने ऐसा क्वेश्चन सेट किया है आपके लिए तो उसमें कोई ना कोई क्लू, लॉजिक, शॉर्टकट तो होगा कि बहुत इजी तरीके से सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि अगर इतना बड़ा क्वेश्चन देने लग जाएगा ना एग्जामिनर, तो ये इंसान, जो स्टूडेंट रहते हैं बेचारा, 1-2 क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। इससे बढ़िया ये है कि उस लॉजिक को तलाशो, उस ट्रिक को तलाशो जो एग्जामिनर ने तुमसे पूछा है या जो उसने दिमाग में सोच के दिया है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखो ये है रिमाइंडर ऑफ अलजेब्रिक फंक्शन। तो हमें रिमाइंडर निकालना है अलजेब्रिक फंक्शन से। चलिए तो पढ़ लेते हैं, बाद में समझाऊंगा क्या चीज़ है। जब fx को x - a से विभाजित किया जाता है तो शेषफल fa प्राप्त होता है, जहां x - a fx का एक गुणनखंड है, इसलिए fa जो है 0 है। अब इस बात को आप समझो कि इसमें शेषफल कैसे निकलता है। जैसे मान लो कि एक संख्या लिखी है या फिर एक पॉलिनोमियल व्यंजक लिखा हुआ है, जो लिखा है x की पावर 3 + x की पावर 2 + x + 5। अब इसका एक गुणनखंड है x - 1। जब मैं x - 1 से x - 1 इसका गुणनखंड है, ये इसका एक गुणनखंड है, तो जब मैं x - 1 से इसमें भाग करूंगा ना तो शेषफल क्या आएगा? तो इसमें 2 तरीके हैं। तो पहला तरीका तो क्या है कि भाग करने बैठूं इसको a से, ये x - 1 हो गया। अब पहली घात क्या है? x की पावर q है, तो मेरे को इसमें x² से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब x² से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या हो जाएगा? ये x का q - का x²। घटाऊंगा
ये प्लस हो जाएगा, ये पूरा कट जाएगा, और ये एक्स स्क्वायर क्या हो जाएंगे, 2x स्क्वायर हो जाएंगे, और फिर ये उतरेगा नीचे 1x। तो अब मुझे क्या, यहाँ पर x माइनस 1 है, अब मुझे चाहिए स्टार्टिंग में क्या, 2x स्क्वायर। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे प्लस 2x से मल्टीप्लाई करूँगा इसमें भाजक में। तो जब 2x से मल्टीप्लाई में करूँगा तो क्या जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस का 2x, और ये कट जाएगा पूरा, माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x, और ये उतरेगा 5। अब मैं फिर से क्या करूंगा कि इसमें +3 का मल्टीप्लाई करूंगा इसमें, तो 3x माइनस का 3, ये कट जाएगा घटाने के बाद, और ये दोनों जुड़ जाएंगे आपस में, ये हो जाएगा 8। तो ये हो जाएगा शेषफल मेरा 8, क्योंकि इसके बाद इसमें कुछ भी मल्टीप्लाई करूंगा तो सीधे 8 नहीं निकलेगा। तो एक तो तरीका ये है कि मैं इतना बड़ा प्रोसीजर अपनाऊं शेषफल निकालने के लिए, -1 यदि गुणनखंड किसका, इसका। अब दूसरा एक तरीका और, अब देखो जो सेकंड तरीका है अपना, वो क्या है, अभी आपने कुछ देर पहले देखा था, क्या लिखा था उसमें, इसमें लिखा था इफ a इक्वल टू 0, यदि मैं एफ ए प्राप्त होता है, क्या शेषफल एफ ए प्राप्त होता है, और ये इसका गुणनखंड है एक, और ये क्या है इसका डिवीजर, चलो ठीक है। अब देखो इसने बोला कि जो गुणनखंड है तो 0 रख लो, तो क्या हो जाएगा, x की वैल्यू क्या निकल जाएगी, 1। अब मैं जहां जहां इस पूरे इक्वेशन जो लिखा है कि एक्स क्यूब प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का x प्लस का 5, इस पूरे इसको भी इक्वल टू 0 मान लो, या फिर 0 मत मानो, इसको सोल्व करने में जितना आंसर आएगा, इसमें जब हम x की वैल्यू 1 रखेंगे तो जितना भी क्या बोलते हैं सॉल्व करने के बाद हमारा वैल्यू आएगी, वही हमारा रहेगा शेषफल। तो चलो इसको रखते हैं, 1 की घात 3, 1 की घात 2, 1 प्लस का 5, ये 1, फिर 1 प्लस का 1 प्लस का 5, या फिर 8। अब देखो एक तरीका तो ये हो गया कि जहां जहां भी x है इस पूरे इक्वेशन में, वो इसे बोलते हैं भाज्य, इस पूरे भाज्य में डिविडेंड में जितना भी जहां जहां भी x है वहां 1 रख दो, इसको 0 रख के इसके बराबर 0 रख के उसकी वैल्यू निकाल लो, और 1 रख दो, तो 1 निकालने के बाद जो हमारा वैल्यू आएगी सोल्व करने के बाद वही हमारा होगा शेषफल। या फिर दूसरा तरीका ये कि इतना बड़ा सोल्व करो आप, और सोल्व करने के बाद जो आखिरी बचता है वो आपका शेषफल है। अब देखो इस पे कुछ क्वेश्चन में लेकर आया हूं आपके लिए, तो इसको हम दोनों तरीके से सोल्व करेंगे दोस्त, है ना, अब फिर देखेंगे आंसर क्या आता है। तो पहला तरीका तो ये जो हमारा यूनिवर्सल था उसको सोल्व करते हैं पहले। तो इसमें लिखा है x की पावर q x पावर 6 माइनस 5x की पावर 4 प्लस का 3x2 प्लस 10 इज डिवाइडेड बाई x माइनस 2। अब देखो इसको पहले लिख लूं मैं, x की पावर 6 माइनस 5x की पावर 4 प्लस का 3x स्क्वायर प्लस का 10, और इसको भाग किससे करना है मुझे, इसको भाग करना है मुझे x की माइनस 2 से, x माइनस 2 से करना है ना, दिखाई नहीं दे रहा था दोस्त, इसका मतलब है, ठीक है। अब देखो मेरे को चाहिए यहाँ पे x की पावर 6, तो पहले आएगा x की पावर 5, इससे 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर 6 माइनस का x की पावर 2 x की पावर 5, घटाएंगे ये तो घट जाएगा, ये आएगा प्लस में, तो ये आएगा 2x की पावर 5, और साथ में क्या उतरेगा माइनस 5x की पावर 4। अब मुझे चाहिए x की पावर 5, तो फिर प्लस से मल्टीप्लाई करूंगा x की पावर 4 से, क्योंकि x तो पहले से ही मेरे पास यहाँ पर है, लेकिन 2 भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ 2 भी है। तो 2x की पावर 5 माइनस 4x की पावर 4, 2 दूनी 4 4 ना, घटाएंगे तो ये जाएगा प्लस में, ये घट जाएगा, और ये भी जो घटेंगे तो ये आएगा माइनस x की पावर 4, फिर उतरेगा प्लस 3x स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर x की पावर 4 है,
तो वही माइनस में, तो मुझे करना पड़ेगा माइनस एक्स की पावर 3, यहाँ आएगा एक्स की पावर 4 प्लस 2 एक्स की पावर 3, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये घट जाएगा। अब यहाँ पर आता है मेरा क्या, 2 माइनस में एक्स की पावर 3 प्लस का 3x², और ये उतर जाएगा 10। और दोस्तों थोड़ा मैं इसको यहाँ लिख लेता हूँ, तो 2x³ प्लस का 3x² प्लस का 10। अब मुझे क्या करना है कि मुझे यहाँ पे x की पावर 3 चाहिए, तो यहाँ पर x तो पहले से ही है एक, और ये प्लस ये है माइनस में, तो यह लाऊंगा माइनस, और फिर दूंगा यहाँ पे 2 और x, तो 2x² दूंगा, 2x² दूंगा तो क्या हो जाएगा, माइनस x 2 की पावर x की क्यूब, और 2x दूंगा तो क्या हो जाएगा, ये प्लस का 4x², ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, ये कट जाएंगे आपस में, और ये माइनस होगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे x² माइनस का प्लस का 10। अब यहाँ पर मेरे को क्या चाहिए, x² चाहिए, x पहले सही है, तो क्या करूँगा, माइनस x माइनस का प्लस का 2 x इसमें आ जाएगा। अब इससे ये कट जाएंगे क्योंकि प्लस होगा, ये माइनस हो जाएगा, तो क्या आएगा 2x प्लस का 10। अब यहाँ पर 2x है, एक बार अभी यहाँ पर 2x है, तो एक बार 2 से और मल्टीप्लाई कर दूंगा -2 से, तो ये 2x हो जाएगा, और ये प्लस का 4, ये माइनस, ये कट जाएंगे आपस में, और ये आ जाएगा 6। अब दोस्तों मुझे इतना सोल्व करना पड़ा एक शेषफल निकालने के लिए, इस पूरे में से इतना सोल्व करना पड़ा। अब मैं इसमें रख के देखता हूं दोस्त, जो हमारा दूसरा मेथड है, आप खुद समझ गए होंगे कि कितनी कठिन है इसको निकालना। अब मैं थोड़ा इसको निकाला देखता हूं, तो x की पावर 6 माइनस 5x की पावर 4 प्लस का 3x² प्लस का 10, इसका गुणनखंड क्या है, x - 2 है। अब मैं इसको x की पावर 2 इसको लिखता हूँ 0 के बराबर, तो x की क्या निकल जाएगी 2। अब सब मैं 2 रख दूंगा यहाँ पे, 2 की पावर 6 माइनस का 5, 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई प्लस का 3, 2 की पावर 2 प्लस का 10, 2 की पावर 6 क्या होता है 64, 2 की पावर 4 क्या होता है, ये होता है 16, 16 पंजे 80 माइनस 4 तिया 12 और 10, तो 64 और 10 74 और 12 86 माइनस का 80, घटाएंगे तो 6, ये 6 और वो 6, किसको निकालना आसान है आप खुद सोच लीजिए, किसको निकालना आसान। इसको सोल्व करने में मुझे लग गए लगभग 5 मिनट, देखना पड़ा कहाँ स्क्वायर घट रहा है, कहाँ प्लस हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, क्या इसमें पूरा मेरे को करना पड़ा। इसमें मात्र मैंने एक वैल्यू रखी और उससे आंसर निकाल लिया। तो सबसे बढ़िया तरीका तो यही है कि जो गुणनखंड है उसको 0 के बराबर रखो, उसकी वैल्यू निकालो, पूरे पॉलिनोमियल में फिट करो पूरे व्यंजक में, उससे हमारा उत्तर निकल जाएगा। दोस्तों ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप थोड़ा सोल्व कीजिए खुद ही इसको, वीडियो पॉज करके बताइए कि उसका उत्तर क्या आ रहा है। The polynomial 4x² minus kx plus 7 leaves a remainder of -2 when divided by x minus 3, find the value of k। तो मतलब क्वेश्चन ये कह रहा है कि जब मैं इस पोलिनोमियल को x - 3 जो इसका गुणनखंड है इसे डिवाइड कर रहा हूं, तो रिमाइंडर क्या आ रहा है -2 आ रहा है, रिमाइंडर ये लिखा हुआ है। तो वैल्यू बतानी, के की क्या वैल्यू बतानी है। अब हम इस पूरे को सोल्व नहीं करेंगे जैसे पहले सोल्व किया था अपन, इसको हम सोल्व करेंगे कैसे, ये x - 3 है, इसको 0 के इक्वल रखेंगे, तो ये x इक्वल टू हो जाएगा 3। हमारा जो पोलिनोमियल है 4x² - kx प्लस का 7
इक्वल टू 0, तो हम क्या करेंगे कि इसमें x की जो वैल्यू है दोस्तों 0 नहीं आएगी, क्योंकि इसमें रिमाइंडर क्या दे रखा है, इसमें रिमाइंडर दे रखा है इसमें -2, तो हम रखेंगे -2। तो हम अब x की वैल्यू पूरे इस पॉलिनोमियल में फिट कर देंगे। तो 4 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर प्लस नहीं माइनस k मल्टीप्लाई 3 प्लस 7 इक्वल टू -2। अब यहां से सोल्व करने के बाद जो k की वैल्यू आएगी वो फिट रहेगी किसके लिए, x -3 से भाग करने के बाद -2 सेक्सफल के लिए। तो हम इसको सोल्व करते हैं एक बार। तो 9 चौके 36 -3k प्लस 7 इक्वल टू -2। 2 को इधर ले आते हैं और 3 को उधर ले आएंगे, तो क्या आएगा 3k इक्वल टू 7 2 9 और 36 45, और k की वैल्यू क्या निकल जाएगी 15 3 45, तो k की वैल्यू निकल गई 15। तो ये हमारा आंसर है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो वैल्यू k की जो 15 है उसके लिए ये सिद्ध हो गया कि जब x -3 से हम भाग करेंगे इस पूरे पॉलिनोमियल को, तो हमारा सेक्सफल क्या आएगा -2 आएगा। ठीक है, तो अगर आप रखना चाहे तो रख के देख लो एक बार, आप हम रख के देखते हैं एक बार। 5 4 x की वैल्यू 3 थी, तो 9 मल्टीप्लाई माइनस k 15 मल्टीप्लाई 3 प्लस का 7 इक्वल टू -2, 36 45 प्लस का 7, ये कितना होगा 43 -45 इक्वल टू -2। ये हो गई प्रूफ। तुमने k की वैल्यू निकाल ली, उसको चेक भी कर लिया दोस्त, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है इफ टू पॉलिनोमियल्स 2x³ प्लस kx² प्लस 4x - 12 एंड x³ प्लस x² - 2x प्लस k leaves the same remainder when divided by x - 3, find the value of k and the remainder। रिमाइंडर भी पता करना है और हमें वैल्यू भी पता करनी है k की। दोस्तों खुद एक बार सोल्व करके देखो, आप वीडियो पॉज करके, फिर मैं बता रहा हूं आपको सोल्व कैसे करेंगे इसको। अब दोस्त इसमें मेरे को एक चीज बताओ कि जो x - 3 है वो क्या है, वो है भाजक इन दोनों पॉलिनोमियल्स का। तो पहले तो इसको इसको 0 के बराबर में रखो, तो क्या निकल जाएगा 3 निकल जाएगा, क्योंकि हमको इसको पुट करनी है वैल्यू किसमें, इन दोनों में। अब इन दोनों को जो भाग कर रहे हैं x - 3 से, तो सेम रिमाइंडर आ रहा है। तो सेम रिमाइंडर आने का मतलब पता है क्या है, तो हम एक काम करते हैं, हम क्या करते हैं कि 2x³ प्लस का kx² प्लस 4x - 12 में जो वैल्यू हम रखेंगे x की वैल्यू 3, उसके बराबर किसके लिख लेते हैं हम, क्योंकि रिमाइंडर जो आएगा वो इसके रिमाइंडर के बराबर भी है। तो x³ प्लस का x² - 2x प्लस k, दोनों को आपस में बराबर लिख लें। तो जो इसमें x की वैल्यू रखने के बाद रिमाइंडर आएगा और जो इसमें रिमाइंडर आएगा वो बस बराबर है, हम इसको बराबर लिख लेते हैं। अब हम रखते हैं x की वैल्यू पुट करते हैं, तो 3 पुट करना है। तो 3 की घात 3 27, 27 दूनी 54 प्लस 3 तिया 9 9 के 3 चौके 12 और ये -12, 27 3 की पावर 3 27 होता है, स्क्वायर 9 3 का स्क्वायर 9 3 दूनी 6 प्लस का k। अब सोल्व करते दोस्त इसको, ये 12 था, ये 12 कट गया और 6 में 3 गया, 6 में 9 में 6 गया 3 और 27 में 3 गया 24 प्लस k और ये आ गया 54 प्लस 9k। अब मैं क्या करूंगा कि इसको इधर ले जाऊंगा और इसको ले जाऊंगा इधर, हाँ इसको ले जाऊंगा तो ये जब इधर जाएगा तो ये हो जाएगा -30 और इधर ले जाऊंगा इसको तो ये हो जाएगा 8 के।
तो के की निकल जाएगी -3/8 या फिर 15/4 माइनस की। तो ये वैल्यू निकल गई के की। अब के की वैल्यू निकाल के हम रिमाइंडर निकाल लेंगे। तो ये आपके लिए टास्क है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि इसकी वैल्यू क्या आ रही है रिमाइंडर। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। साइक्लिसिटी ऑफ ए नंबर ऑफ फॉर रिमाइंडर, ये हमारा नया कंसेप्ट है कि रिमाइंडर प्राप्त करने के लिए नंबर्स की साइक्लिसिटी निकालनी है। तो इसके मैं आपको कुछ क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन साथ इसको सॉल्व करेंगे। अब देखो एक क्वेश्चन है कि 8⁻21/5 में रिमाइंडर क्या आएगा। तो इसमें हमको सॉल्व करने के लिए हमें चाहिए साइक्लिसिटी। अभी तक हम क्या कर रहे थे कि हम मल्टीप्लाई वाले हैं तो मल्टीप्लाई कर दे रहे थे। जैसे हमने एक कॉन्सेप्ट सीखा था कि पी को टी से भाग कर रहे हैं, R1 आ रहा है, और क्यू में टी से भाग कर रहे हैं तो R2 आ रहा है, तो मल्टीप्लाई है यदि तो मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस है तो प्लस कर दिया। ये अभी तक हमने कॉन्सेप्ट सीखा था, उस पर हमने क्वेश्चन किए। अब दोस्तों एक आ गया है कि घातें बड़ी हैं, उससे भाग करना हमें एक संख्या से, बताना शेषफल क्या है। तो इसमें हमें नंबर की चाहिए साइक्लिसिटी। अब साइक्लिसिटी कैसे है आप इसको देखिए, हम सॉल्व करते हैं। 8 की घात है 21/5। तो ऐसे क्वेश्चन में मैंने आपको एक चीज बताई थी, पहले तो ये नंबर छोटा करो। आप नंबर छोटा कैसे करेंगे, नीचे वाले नंबर से भाग करेंगे और जो शेषफल आएगा उसको लिखेंगे। तो भाग करने पर कितना शेषफल आएगा, 3 आएगा, तो हम लिख लेंगे 3/21/5। अब देखो 3/21/5। अब हमें क्या करना है कि हमने रिमाइंडर, जब हम शेषफल निकालते थे पहले इकाई का अंक निकालते थे, तो इकाई का अंक निकालने के क्या करते थे हम कि हमें मालूम था कि जो 2, 3 इनकी साइक्लिसिटी कितनी, 4 की है। 1, 4, 1, 6, 5 इनकी जो साइक्लिसिटी थी वो कितने की थी, वो थी 1 की। और 4 और 9 की जो साइक्लिसिटी थी वो कितने की थी, 2 की थी। ये तो हमको मालूम था, लेकिन ये हम इस क्वेश्चन में या फिर शेषफल निकालने में हम इस साइक्लिसिटी की बिल्कुल बात नहीं कर रहे हैं। हम बात करेंगे भाग देने के बाद जो आने वाली साइक्लिसिटी है उसकी बात करेंगे। तो अब थोड़ा इसको देखें हम, तो 3/1 से 5 को भाग करते हैं तो शेषफल कितना आएगा, 3। भाग करेंगे शेषफल कितना आएगा, 3 आएगा। अब 3/2 में 5 के भाग करते हैं तो 9 में भाग कर रहा हूं 5 का, शेषफल क्या आएगा, 4 आ रहा है। अब मैं क्या कर रहा हूं, 3/3 भाग कर रहा हूं 5 का, ये हो जाएगा 27। भाग कर रहा हूं 5 से, तो कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। अब मैं 3/4 में भाग करूंगा 5 का, तो ये जाएगा 81। 5 का भाग करूंगा तो ये जाएगा यहाँ पे शेषफल 1। जब तक कि भाग करते करते शेषफल 1 ना आ जाए। शेषफल 1 आने मतलब ये है कि यदि मैं 3/5 में भाग करूंगा ना, 3/5 मैं करके दिखा रहा हूं आपको। अब मैं 3/5 में भाग करता हूं किसका, 5 का। तो भाग जब 3/5 कितनी होती है, 243। 5 का भाग करूंगा तो क्या आएगा, 3 आ गया, शेषफल 3 आ गया। अगर मैं 3/6 कितना होता है बताओ, 729 होता है। मैं 5 का भाग करूंगा किस शेषफल आएगा, ये आ गया 4। मतलब कि 3, 4, 2, 1। देखो यहां पर भी रिपीट होने लगा 3, 4। मतलब कि एक आने के बाद वो जो शेषफल उनके रिपीट होने चालू होते हैं। तो इनकी बनती है साइक्लिसिटी कि कितने अंक, मतलब कितनी बार होने के बाद, जैसे यहाँ पे 1, 2, 3, 4 बार में एक आया, उसका रिपीट होना चालू हो गया। तो इसकी तो जो इस क्वेश्चन के लिए तो साइक्लिसिटी जो 3 की है ना, वो है कितनी, 4 की है। 4 की साइक्लिसिटी जब हमें मिल जाती है तो जो उस संख्या की घात रहेगी, मतलब इसमें घात जो 3 है, 3 घात 21 है ना, तो 21 में हम भाग करेंगे 4 का, जो शेषफल आएगा 1, वो पावर हो जाएगी 3 की पावर। मतलब कि इसको मैं ऐसा ले सकता हूं कि 3/4 की घात 5 मल्टीप्लाई 3/1/5।
मतलब कि यहाँ पर तो वही चलेगी शेषफल कि हाँ ये 3 4 2 3 4 2 1 3 4 2 1 आते रहेंगे। अब ये जो बचता है 3 की पावर 1, 3 की पावर जो 1 है यानी 3 से 5 भाग करेंगे तो शेषफल क्या आएगा? 3 आएगा। तो इस पूरे का उत्तर क्या आया? तो शेषफल क्या आया हमारा? इसका आंसर आया 3। मैं आपको फिर से एक बार समझा दूं इस क्वेश्चन को, अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो। जैसे कि स्टार्टिंग से समझते हैं इसको अपन। 8 की पावर कितनी थी? 8 की पावर थी 21, भाग करना था मुझे 5 से। तो पहले तो मैं क्या करूंगा? पहले मैं करूंगा कि जो ऊपर जो संख्या लिखी है उसको छोटा करूंगा। यदि इससे बड़ा है तो 5 से भाग करूंगा तो जाएगा एक बार में, और 3 शेषफल आएगा, 3 आएगा शेषफल, मतलब 3 की पावर 21/5। अब मैं करूंगा कि साइक्लिसिटी चेक 3 की 5 से भाग होने के लिए। तो यदि मैं देखूं तो 3 की पावर 1 क्या होती है? 3 होती है, और 3 की पावर 1 जब 3 5 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? 3 ही आएगा। शेषफल कितना आया? 3 आया। अब मैं 3 की पावर 2 की क्या होती है? 9 होती है। 9 में भाग करूंगा 5 से कितना आएगा? 4 आएगा। शेषफल क्या आया? 4। अब मैं 3 की पावर 3 में जो 27 होता है इसे 5 से भाग करूंगा क्या आएगा? शेषफल 2। अब 3 की पावर 4 81 में भाग करूंगा 5 से तो आएगा 1। अब मैं जब 3 की पावर 5 में फिर से भाग करूंगा तो कुछ 243 होता है, तो शेषफल क्या आता है? 3 आता है। 3 की पावर 6 में भाग करूंगा तो 729 में तो आएगा 4। मतलब कि एक बात समझ में आ गया कि 4 के बाद, इस 4 के बाद ये फिर से रिपीट होना चालू होगा शेषफल। तो इस 5 से इस से भाग करने के लिए जो 3 की साइक्लिसिटी है शेषफल की वो है 4 की। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं कि 3 की पावर 4 की घात 5 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1/5। अब मैं इसको कैसे लेके आया? इसको ऐसे लेके आया कि 21 में मैंने 4 का भाग किया 5 बार में, और जो शेषफल बचा 1 उसको मल्टीप्लाई में लिखा बटे 5। तो इसकी जो साइक्लिसिटी तो पता है मुझे, मेरे को मतलब इस बात से है। तो 3 की पावर जो 1 है वो 5 बटे, तो क्या आएगा? शेषफल इसका 3 आएगा। अब इसमें दो चीजें सीखने की बात यह है कि मैं पता कर लूं कि साइक्लिसिटी कितनी है, उसको उस नंबर की जो उसकी घात है उसे भाग करूं, जो बचता है शेषफल, शेषफल में घात लगा दूं किसकी? नंबर की, और उस संख्या से भाग कर दूं जो क्वेश्चन में दिया है, वही हमारा आंसर रहेगा। अब इसका एक तरीका और बता रहा हूं आपको मैं। जब मैंने 3 की घात 1 3 निकाला था मैंने, और निकालने के बाद शेषफल क्या आया था? 3 आया था। दूसरी बार क्या आया था? 4। तो मैं 4 को -1 में तो लिख सकता हूं ना, 5 से तुलना के दौरान लिख सकता हूं -1। अब -1 का स्क्वायर जब भी करूंगा मैं तो +1 आएगा। अब मुझे 1 पे ही तो साइक्लिसिटी खत्म होनी है उसकी। तो जितनी बार में -1 आया था ना उसके डबल बार में +1 आएगा। मतलब यहां पर कुछ भी आएगा इस बात से मुझे मतलब नहीं है, लेकिन यहां पर 1 ही आएगा, मुझे पता है ये बात। मतलब जहां पर भी -1 आ जाए वहां पर समझ लो कि डबल करने पर उसकी मिल जाएगी साइक्लिसिटी। हम नेक्स्ट क्वेश्चन जब करेंगे सब समझ में आएगा इस चीज को आपको। अब देखिए क्वेश्चन है कि 2 की घात 591/255 का शेषफल क्या होगा? सॉल्व करते हैं इसको। 2 की घात 591 के बटे 255। अब मुझे पहले तो एक बात इसमें और सीखो आप कि जो ऊपर नंबर लिखा है ना, जो यहाँ पे नोमिनेटर में जो नंबर लिखा है ये 2, क्या इसकी कोई ऐसी घात है जो इससे 1 कम है या फिर 1 ज्यादा हो? इसी घात है। अब चेक करें तो 2 की घात 1 2, ये छोटा है। 2 की घात 2 4, ये भी छोटा है। 2 की घात 3 8, ये भी छोटा है। 2 की घात 4 16, ये भी छोटा है। 2 की घात 5 32, ये भी 255 छोटा है। 2 की घात 6 64, ये भी 255 छोटा है। 2 की घात 7 128, ये भी 255 छोटा है। लेकिन जो 2 की घात 8 256 जब लिखूंगा मैं
तो ये बड़ा है 255 से, कितना बड़ा है, एक बड़ा है। मुझे ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे आएंगे तो आपके पास कि एक या तो बड़ा होगा या तो एक ज़्यादा कम होगा, और वही आपको एक लूप होल ढूंढना है जिससे क्वेश्चन तुरंत सॉल्व हो जाएगा। अब मुझे क्या करना है यहाँ पे, अब मुझे ये समझ में आया कि 2 की घात 8 जब लिखूंगा 256 आएगा, और 256 जब मैं 255 से भाग करूंगा तो शेषफल आ जाएगा 1। मतलब कि ये शेषफल आते जा रहे थे 2 आ रहा, 4 8 16 32 64 128, और ये 8वीं बार में आ गया 1। मतलब मुझे ये तो मालूम चल गई कि इस क्वेश्चन के लिए जो 2 की साइक्लिसिटी है वो कितनी है, 8 की है। तो मैं इस घात में 8 से भाग करूंगा जो शेषफल आएगा वो 2 पे लगा के जो पता कर लूंगा कि शेषफल क्या है, फिर मैं भाग करके 255 से। अब देखो मैं भाग करता हूँ 8 से, तो हम भाग कर देखते हैं। 591 8 856 3 और 8 दिया 24, तो ये आ गया 7। तो 2 की घात 7, 2 की घात 7 आ रहा है एक्स्ट्रा शेषफल। अगर मैं इसको पूरी तरीके से लिखूं तो 2 की घात 7 मल्टीप्लाई 2 की घात 8 की पावर 273, सॉरी 73 ओनली, 73। दो की घात 8 की पावर 73 बटे 255। अब इसके लिए तो साइक्लिसिटी सेम है कि 2 4 8 16 32 64 आएगा, लेकिन इसके लिए नहीं है क्योंकि ये पड़ गया छोटा, तो इसकी पावर होती है 128। तो 255 से छोटा है 128, तो उसका शेषफल भी कितना रहेगा, 228 ही रहेगा। तो इसके लिए जो हमारा आंसर है ना वो है 128, सॉरी, इसका आंसर आएगा हमारा 128। दोस्तों आपको कहीं भी ऐसा लगे ना कि समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को एक बार देखो, 2 बार देखो, वीडियो को रोक रोक के देखो, आपको समझ में आएगा। ये इतनी कठिन नहीं है मैथ ही। अब देखो एक क्वेश्चन दोस्तों ये है 77 की घात 100 अपॉन 10 शेषफल क्या आएगा। एक बार उसको सोल्व करके देखो आप सोल्व कैसे कर पाओगे। वीडियो को रोक के एक बार सोल्व करके देखो आप। दोस्तों सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को हम। तो पहली बात तो हमारा जो कॉन्सेप्ट था उस पे आते हैं। यदि अंश बड़ा हो हर से इस भाग में तो पहले छोटा कर लो, उसको भाग करेंगे 7 बार में जाएगा और हमारा आएगा 7 की घात 100 10। अब ऐसे क्वेश्चन में हमको चेक करनी है साइक्लिसिटी, तो चेक करते हैं। 7 की घात 1 होता 7, भाग करेंगे 10 से तब शेषफल 7 ही आएगा। 7 की घात 2 49, भाग करेंगे 10 से तो आएगा 9, या फिर -1, ये आ गया -1। अब जब -1 आ गया तो मैंने आपको क्या बताया था कि जब -1 आता है तो उसकी दुगनी जो घात रहेगी, मतलब एक बार 7 एक बार -1। तो यहाँ पर कुछ भी आया मुझे मतलब नहीं है, लेकिन चौथी बार में 2 बार में तो -1 आ गया, चौथी बार में क्या आएगा, +1 आएगा। और +1 आते ही मालूम चल जाएगा कि साइक्लिसिटी उसे कितने की है। तो 1 2 3 और 4, तो मतलब 7 की जो साइक्लिसिटी है वो कितने की है, वो है 4 की है। इसके लिए, इस क्वेश्चन के लिए। अब देखो 100 में भाग करूंगा 4 का, तो इसमें भाग करूंगा 4 का और 25 बार में पूरा चल जाएगा। 25 बार में जब पूरा चल जाएगा तो जब भी पूरा घात कट जाए ना, तो 1 2 3 4 जो आखिरी जो रहती है साइक्लिसिटी की, जो आखिरी चौथा रहेगा वही आपका उत्तर रहेगा। मतलब कि 7 की घात 4 बटे 10। तो 7 की घात 1 क्या होती है, 7, 7 की घात 2 क्या होती है, 49, 7 की घात 3 क्या होती है, 343, और 7 की घात 4 क्या होगी,
2401, 2401 में जब आप भाग करोगे 10 का तो कितना आएगा? 1 आएगा शेषफल आपका। यहाँ पर भी दोस्तों 1 आ रहा था चौथी बार में। ये तो मैंने आपको इसलिए समझाया कि बताने के लिए कि इसका आंसर और इसका आंसर दोनों सेम ही आएगा। तो उसका जो आंसर है हमारा इस क्वेश्चन का वो कितना है? वो है हमारा आंसर 1। इसमें साइन डेंसिटी साफ की निकाली हमने, जो 4 निकली, 4 से भाग किया 100 में, 100 में भाग करने के बाद 25 से पूरा चले जाएगा। जब भी भाग पूरा चले जाए तो इकाई का अंक हमें निकालना हो, चाहे हमें ये निकालना है, हमें हमेशा चौथा जो मान है उसको कंसिडर करना है। तो यहाँ पे था 1 और 1, या फिर हम उसको ले सकते हैं 7 की पावर 4, 7 की पावर 4 ले सकते हैं। तो हमने सोल्व कर देखा तो हमारा आंसर क्या आया? 1 आया। दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब दोस्तों ये 4 क्वेश्चन हैं जो मैंने आपके लिए लिखे हैं। आप मुझे इसको सॉल्व करने के बाद बताना कमेंट बॉक्स में कि इसके आंसर क्या है। मैं आपको आंसर बता दूंगा वहीं पर कि आपका आंसर सही है गलत है। दोस्तों ये हमारा आखिरी क्वेश्चन था। अगली क्लास में हम समांतर श्रेणी पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।